आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। जिला हमीरपुर के ग्राम पंचायत कुठेड़ा के मेन बाजार कुठेड़ा में SBI बैंक ने ग्राहक सेवा केंद्र कुलदीप शर्मा ने खोला। धन्यवाद। व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से इन तीनों योजनाओं की परिकल्पना जो है भारत सरकार ने की थी। 2014 में जनधन के खाते आए, उसके बाद 2015 में इन स्कीमों को लॉन्च किया गया। साथ में मैं एक चीज स्किप कर गया, जनधन के जो खाते हैं उसमें जो है भारत सरकार की तरफ से जो डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड, रुपए कार्ड जिसको बोलते हैं, उसमें 2 लाख रुपए तक की फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सेवा है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर इस ATM कार्ड को यूज करता है तो अगर उस व्यक्ति की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का फ्री जो है बीमा इस जनधन अकाउंट में है, इसका प्रावधान है। इसके साथ में मैं बीमा योजनाओं के बारे में बताना शुरू किया था। सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपए में, मात्र 20 रुपए में कोई भी खाता धारक जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष की है वो सुरक्षा बीमा योजना में एक फॉर्म भर के एनरोल कर सकता है। उसके खाते से 20 रुपए कटेंगे, हर साल उसके खाते से 20 रुपए कटने हैं। उस दौरान अगर उस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलने हैं। साथ में अगर वो व्यक्ति खुद पूर्णतः अपाहिज हो जाता है तो उसके खुद को 2 लाख रुपए मिलने का स्कीम में प्रावधान है। अगर कोई आधा अपाहिज हो जाता है तो उस केस में 1 लाख रुपए उसको खुद को मिलना है। तो ये आम व्यक्ति के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये योजनाएं शुरू की गई हैं। मैं सबका आह्वान करूंगा इनका जरूर फायदा लें। साथ में एक दूसरी योजना है जीवन ज्योति योजना, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें मात्र 436 रुपए में कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 50 साल की है वो इस स्कीम में एंटर कर सकता है और 436 रुपए पे करके मात्र अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उस व्यक्ति के नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर मान लो मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जनधन अगर खाता किसी ने खोल रखा है और उसने अपना ATM कार्ड भी ले रखा है, 436 वाला बीमा भी करवा रखा है और सुरक्षा बीमा भी अगर किसी व्यक्ति ने ले रखा है तो उसने टोटल 456 रुपए अपने खाते से हर साल कटने हैं उसके। लेकिन अगर मान लो किसी दुर्घटना बस उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 6 लाख रुपए मिलेगा। 2 लाख सुरक्षा बीमा का, 2 लाख जीवन ज्योति योजना का और 2 लाख इस डेबिट कार्ड का, अगर वो व्यक्ति उसको रेगुलरली यूज कर रहा है। उसके साथ में तीसरी योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना एक पेंशन की स्कीम है जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 40 साल है वो इस स्कीम में एंटर कर सकता है। उसको एक निश्चित प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम की राशि जो है शुरू हो जाती है 42 रुपए से लेकर 1400 कुछ रुपए तक। जो व्यक्ति जितना लेट यानी कि 40 साल के आसपास अगर एंटर करता है तो उसको 1400-1500 के बीच में एक अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। यानी ज्यादा जितना जल्दी कोई स्कीम में एंटर कर जाएगा उसको प्रीमियम जो है कम पे करना पड़ेगा। इस स्कीम को RD की तरह भी यूज किया जा सकता है और RD का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% के आसपास बैठता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मान लो इसको शुरू करता है और बाद के वर्षों में इसको बंद करवा देता है तो ये RD की तरह भी काम करती है। और साथ में अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं तो इसमें अगर लगभग मान लो किसी ने 1 लाख रुपया दिया है पूरे अपने इसमें इस पीरियड में, तो उसको जो राशि है एक मुश्त 8 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपया जो बन जाता है इसका इंटरेस्ट के साथ। इसका पूरा अमाउंट 8.5 लाख रुपए बन जाता है। तो साथ में मैं अगर ये बता दूं कि हस्बैंड वाइफ मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ITR नहीं भरते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति अगर हस्बैंड वाइफ दोनों करवाते हैं 5000 की पेंशन दोनों, तो एक तरह से परिवार को गारंटीड 10,000 की पेंशन तो पक्की होगी एक तरह से। तो मैं इस तरह से भी आप सबका आह्वान करूंगा कि आप लोग इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ये सारी स्कीमें इनके पास ही उपलब्ध है, आपको बैंकों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। साथ में जैसे मैडम ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक जो है, थोड़ा सा मैं एक फिगर्स और बता दूं कि भारतीय स्टेट बैंक इन स्कीमों में भी सबसे अग्रणी बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक ने अगर अटल पेंशन योजना की मैं बात करूं तो लगभग 100 में से 35 अटल पेंशन योजना भारतीय स्टेट बैंक कर रहा है। जीवन ज्योति की अगर मैं बात करूं तो 100 में से 45 जीवन ज्योति योजना है जो भारतीय स्टेट बैंक दे रहा है। और सुरक्षा बीमा की योजना की बात करूं तो 100 में से 40 बीमे भारतीय स्टेट बैंक कर रहा है। साथ में मैं लोन की स्कीम के बारे में बताना शुरू किया था। किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे आप काफी लोगों को पता होगा कि बैंक जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं जमीन पर। साथ में यहाँ पे लैंड होल्डिंग यानी कि जमीन जो है लोगों के पास थोड़ी थोड़ी है तो उस पर KCC बनाना उतना मुनासिब नहीं होता, थोड़ी सी KCC बनती है। तो भारत सरकार ने 2019 में पशुओं के ऊपर भी KCC बनाने का प्रावधान दिया है और इसमें
अगर मैं बात करूं कि अगर किसी के पास मान लो यहाँ पे गाय या भैंस है, नॉर्मली हमारे पास गाय और भैंस होते हैं, तो गाय पर 90,000 की केसीसी बन जाती है और भैंस पर 1 लाख की केसीसी का प्रावधान है। तो उसमें जो ब्याज है वो लगभग ब्याज जो है निश्चित किया गया भारत सरकार द्वारा 7% ब्याज लगेगा। अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर कोई व्यक्ति 1 लाख का लोन लेता है तो उसने 7,000 रुपये ही पे करना है और वो 7,000 उसने 1 साल के बाद अगर वापस कर दिया तो उसको भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी का भी प्रावधान है। तो उसका जो रेट है यानी कि उसको 4% ही पे करना है। यानी कि उदाहरण के तौर पे बताऊं तो लाख में उसने सिर्फ 4,000 ही रुपये देने हैं। तो बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। ये जो स्कीम है मैंने आपको बताई सुरक्षा बीमा, क्या आप लोगों को पता था इसके बारे में? बहुत तो नहीं होते ज़्यादा। ये लोन से संबंधित मैंने स्कीमें बता दी। बाकी जो लोग कार लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या हाउस लोन लेना चाहते हैं, तो हाउस लोन के जो इंटरेस्ट रेट है भारतीय स्टेट बैंक के सबसे कम है। अगर मैं पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो भारतीय स्टेट बैंक जो है, जैसे मैंने बताया, चौथे हिस्से के जितने भी लोन हैं हाउस लोन के, खासकर सबसे प्रेफर्ड जो हाउस लोन प्रोवाइडर है वो स्टेट बैंक है। लोग क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमारी कोई निहित ऐसी कोई चार्जेस नहीं है, हमारी कोई ऐसी टर्म कंडीशन जो है हिडन नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से आह्वान करूंगा कि भारतीय स्टेट बैंक में अगर आप हाउस लोन लेने की इच्छा रखते हैं, बनाने की अगर आप सोच रहे हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक में आइए। हमारी ये जो केंद्र है ये स्टेट बैंक की मुख्य ब्रांच जो है, मेन ब्रांच हमीरपुर से जुड़ा हुआ है। तो मैडम इनके शाखा प्रबंधक हैं, इनका नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले रहेगा, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और कार लोन और पर्सनल लोन की मैं बात करूं तो जैसे बैंक्स जो आपने सुना होगा कि प्रोसेसिंग फीस लगाते हैं, तो प्रोसेसिंग फीस जो है भारतीय स्टेट बैंक में आज की डेट में वेव कर रखी